मध्य प्रदेश के इंदौर में एक जगह है सेमेलिया चौक। यहाँ पर एक रेडीमेड की शॉप है जहाँ पर सेल्समैन के तौर पर विशाल और उसकी बहन काम करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों भाई बहन इतना कमाते थे कि उनका घर बहुत आराम से चल रहा था। इसी बीच एक दिन विशाल को सूचना मिलती है कि उसकी बहन और एक डॉक्टर के यहाँ काम करने वाले कंपाउंडर रोहित परियार से उसका अफेयर चल रहा है। कहते हैं विशाल और रोहित के बीच इसी बीच कुछ बातचीत चलती है और उसके बाद अचानक कुछ दिन के बाद विशाल लापता हो जाता है। विशाल की बहन पुलिस के पास जाती है और बताती है कि मेरा भाई अचानक लापता हो गया है। वो घर से निकला था दुकान जाने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचा और रात तक हम लोग शॉप पे उसका इंतजार करते रहे। वो वहां भी नहीं पहुंचा। जब हम घर पहुंचे तो घर भी नहीं आया और मुझे किसी अनहोनी का शक हो रहा है। पुलिस जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, विशाल की तलाश की जाती है, लेकिन विशाल का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। जब पुलिस उसकी लोकेशन तलाश करती है तो पुलिस को कुछ मैसेजेस मिलते हैं जो अपने घर पे भेजता है। मैसेज में था कि वो इंदौर में एक जगह है, वहाँ पर एक सावरिया सेठ का आश्रम है, उनका सत्संग चलता है। तो उसने घर पे मैसेज किया था कि मैं सावरिया सेठ जा रहा हूँ सत्संग सुनने के लिए। पुलिस को लोकेशन भी मिलती है दोनों जगह की, जहां उसका ओरिजिन था और जो डेस्टिनेशन उसने बताया था, दोनों जगह पुलिस को उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस सावरिया सेठ भी जाती है, वहां लोगों से पूछताछ करती है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं, लेकिन कहीं से विशाल का कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच कोई खबरिया पुलिस के पास पहुंचता है थाने में, और जो थानेदार होते हैं उनसे मिलकर बताता है कि कुछ शराबी बातें कर रहे थे कि उन्होंने एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके ऊपर नमक डाला है। ऐसी पुलिस को सूचना मिलती है तो वो शराबी उठाए जाते हैं। उन शराबियों के नाम थे बबलू खापड़ा और सोनू परमार। उन दोनों को पुलिस उठाती है। उनसे जब पूछताछ करती है तो वो पहले कहते हैं कि नहीं, हम किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहे थे, किसी एक घटना के बारे में बता रहे थे। लेकिन पुलिस उनकी जब जम के खबर लेती है, क्योंकि जो खबरिया होता है ना, वो पुलिस का बहुत सॉलिड मुखबर होता है, इसलिए पुलिस उसके ऊपर पूरा भरोसा करके इन दोनों की जब तौड़ाई करती है, कायदे से इनसे पूछताछ करती है, तो ये कहते हैं कि हाँ, रोहित परमार नाम का एक लड़का है, वो एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है। उसने 40,000 रुपये हम लोगों को दिए थे, कुछ बोरों में नमक भराया था और कहा था कि एक जगह पर जाकर एक गड्ढे में उसके ऊपर ये नमक डालना है, क्योंकि उसके नीचे एक लाश दबी हुई है। उस सूचना पर पुलिस रोहित को गिरफ्तार करती है, उसको लेकर घटनास्थल पहुंचती है। घटनास्थल पहुंचने के बाद जब देखती है तो गड्ढे के नीचे, जिसके ऊपर बहुत सारा नमक डाला गया था, उसके अंदर से एक सड़ी गली लाश बरामद होती है। उसका डीएनए भी कराया जाता है और उसकी जो कपड़ों से, उसके जूतों से उसकी पहचान विशाल के रूप में होती है। अब पुलिस रोहित परमार से पूछती है कि तुमने इसकी हत्या क्यों कर दी, तो वो बताता है कि दरअसल विशाल की बहन से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था लगभग 5 सालों से। इधर विशाल को इसकी सूचना हो गई तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा और मुझसे पैसे लेने लगा। लगातार कई बार वो मुझसे पैसे ले रहा था और कह रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम लोगों का मिलना मिलाना बंद करवा दूंगा और उल्टे तुम्हारे पर जो है एफआईआर करा दूंगा। इस टाइप का वो लगातार दबाव बना रहा था। कई बार पैसे मैंने दिए। अब मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने सोचा कि विशाल को ही ठिकाने लगा देते हैं, तो उसके बाद से सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर एक दिन मैंने उसको कुछ पैसे देने के लिए सुनसान जगह बुलाया। जब विशाल वहाँ पर पहुँचा तो मैंने मौका पाकर उसको गोली मार दी। उसके बाद तालाब के किनारे एक गड्ढे में उसके शव को दफना दिया, क्योंकि पहले से मैंने वहाँ पर गड्ढा खोद रखा था प्लानिंग के अनुसार। मैंने दृश्यम फिल्म देखी थी, इसलिए पूरी योजना मैंने उसके अनुसार ही बनाई थी। गड्ढे में जब उसको दफना दिया, मिट्टी डाल दी, उसके बाद मैं वहाँ से निकला। फिर मैंने उसके घर वालों को, उसकी बहन को उसी के मोबाइल से मैसेज किया कि मैं सावरिया सेठ जा रहा हूँ, इंदौर में एक जगह है, वहाँ पर आश्रम है, वहाँ रुकूंगा, सत्संग सुनूंगा, उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। ये मैसेज करने के बाद फिर मैं मोबाइल लेके सावरिया सेठ गया, वहाँ रुका और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आया और उसके बाद फिर मैंने मोबाइल का सिम निकाल कर तोड़कर फेंक दिया। तो इस तरीके से मैं पुलिस को भी गुमराह कर रहा था और मुझे लगा था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन इसी बीच तेज़ बारिश हुई। बहुत ज़्यादा बारिश होने से जो है वो लाश जो है वो गड्ढे से ऊपर से मिट्टी हट गई और लाश थोड़ा सा ऊपर आ गई। मुझे लगा कि जब दुर्गंध फैलेगी, तालाब पे जो लोग आएंगे
वो इसकी सूचना दे देंगे। तो फिर उसके बाद इन 2 मजदूरों में से एक मेरी जान पहचान का था, सोनू परमार। उससे मैंने कहा कि यार मेरी मदद करनी है और मैं 40,000 रुपये खर्च करूँगा। तो इतनी बड़ी रकम के लिए सोनू और उसका जो एक साथी था वो तैयार हो गए। फिर मैंने कई बोरा नमक जो है वो मंगवाया और उसके बाद ले जाकर गड्ढे के ऊपर, लाश के ऊपर वो नमक डाल दिया कि जिससे लाश सड़ गल जाएगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि उसका सिम भी मैंने तोड़कर फेंक दिया था, सुनसान जगह पर हत्या की थी, तो इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाएगी। लेकिन वही बात है कि अपराधी अपने आप को कितना चालाक समझे, कितना भी वो मंसूबे बना ले, लेकिन कहते हैं ना कोई सुराग वो छोड़ जाता है जिससे कानून के लंबे हाथ उस तक पहुंच जाते हैं। तो विवेचना में ये था मध्य प्रदेश का विशाल हत्याकांड। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सनसनीखेज वारदात के खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।